2021 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और योगा हमारी संस्कृति और हमारे सनातन से जुड़ा हुआ हमारे भारत देश के जो भी हमारी शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं चलती है उससे जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में कोविड बहुत महामारी पूरी दुनिया में है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा महामारी चल रही है। इसमें लोगों के परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, साधन सब अपनाए जा रहे हैं। अपनी अपनी स्थिति में योगा इसकी भी बहुत ज़रूरत आ रही है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा एक बहुत ही अच्छा साधन है और ये हमारी दैनिक दिनचर्याओं से जुड़ा हुआ है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा जो ये कैंप पर जो ये शिविर लगाया जा रहा है, ये योगा के संदर्भ में बहुत अच्छी पहल है और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ योगा करेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन है, कुछ परिस्थितियों के अंदर कुछ अनलॉक हुआ है, लेकिन हम घर के अंदर अपने शरीर को कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे क्या करें जो इस महामारी से बचा जाए। इसी संदर्भ में आज के दिन योगा दिवस और जो मनाया जा रहा है। योगा हमारे देश के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में मनाया जाता है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका भारत देश ने इसको जो लागू किया है वो उसी परिस्थितियों में योगा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए आज योगा दिवस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा जो है इसको कार्यक्रम को चालू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। योगा के अंदर 4 तरह से इसको किया जाएगा। एक, हम सूक्ष्म जो योग होते हैं, व्यायाम होता है, उसको हम सूक्ष्म योग में बहुत ही साधारण खड़े होकर हम उसको व्यायाम को करेंगे। उसके बाद में इसको बैठकर हम व्यायाम करेंगे, फिर उल्टा लेटकर व्यायाम करेंगे और फिर सीधा लेटकर व्यायाम करेंगे। ऐसे ही में फिर आखिर में प्राणायाम किया जाएगा। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ी जल्दी में हम इसको करेंगे और भी बहुत थोड़े समय के लिए करेंगे। हम इसको अपने दैनिक उसके लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन आप कम स्थिति में करते हैं। तो सबसे पहले जब हम योगा करेंगे तो अपने शरीर को स्ट्रेच करने के लिए हम अपने जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने पैरों से कदम ताल करेंगे। इसको हम 25 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसी को हम गति के साथ में करेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठ के 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। अब हम अपने पंजों को थोड़ा ऊपर लेंगे और वापस रखेंगे, फिर पंजों पे उठेंगे, फिर वापस रखेंगे। एड़ी को ऊपर से ऊंचा करेंगे इस तरह से, फिर रखेंगे, फिर पंजों को ऊपर रखेंगे, फिर करेंगे। ये हम इसको है जो 16 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम यह थोड़ा बैठेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम अपने पैर को थोड़ा आगे लेंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16। फिर दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। ये सभी मैं गति में कर रहा हूँ क्योंकि समय अभाव है, इसमें थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम थोड़ा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे 1 2। फिर पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे 3 4। फिर झुकेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको 16 टाइम, हर क्रियाओं को 16 टाइम किया जाएगा। अब उसके बाद में हम कमर से थोड़ा घूमेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को अपोजिट में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन ने अभी तक पंजे से लेकर कमर तक इसको योग कर लिया है। अब और ऊपर बढ़ेंगे तो हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अपोजिट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम दोनों हाथों से करेंगे इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंधों का करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको इस तीव्र गति से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से उसके बाद में हम अब हाथों पर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब पंजों कर लेंगे अंगूठा अंदर लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद में मुट्ठियों से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। अब अपोजिट करते रहेंगे 5 6 7 8। अब इसको कंधों से हाथों को इस तरह से मोड़ेंगे 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14
15, 16। साइड में ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16। अब ऊपर से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हम गर्दन का करेंगे। हम गर्दन का करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब दाएं बाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब कंधों से करेंगे। गर्दन को कंधों पे चिपकाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, गर्दन का करते समय बहुत ही आराम से करना, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह है। बहुत धीरे धीरे है इसको घुमाना या इसको जो है मोड़ना, जो भी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना होगा ये। अब इसको घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब इसका अपोजिट लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब सिर का करेंगे। पीछे से सिर को आगे की ओर धक्का देंगे और हम इसको रोकेंगे इस तरह से। यह है जो अब 10 तक मन में गिनती करें तब तक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे से पीछे की ओर धक्का देंगे और सर से रोकेंगे। फिर इसको दोहराएंगे। फिर आगे से करेंगे। अब दाहिनी ओर से हाथ से लेंगे और सर से रोकेंगे। अब बाईं ओर से। फिर दोहराएंगे। अभी तक हमने खड़े होकर जो व्यायाम किया, ये इसको सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा जो खड़े होकर ही व्यायाम होगा, लेकिन वो एक तरह से योग होगा। वो योग होगा, व्यायाम होगा, खड़े होकर किया जाएगा। और ये इसमें थोड़ी ताकत आपको लगानी पड़ती है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इसको करना होगा। आपको जितना हो सके ज़्यादा ताकत नहीं लगानी शरीर में, किसी तरह का है जो जोर नहीं देना है। चलिए करते हैं। अब इस तरह से अपने घुटने के ऊपर ऐसे बैठेंगे। देखिएगा। 1, फिर खड़े होंगे, फिर दाहिनी ओर 2, फिर खड़े होंगे। इसको 8 बार करना है। छः, 7 और 8। अब हम साइड में घूमते हुए इस तरह से बैठेंगे। हनुमान बैठक के ऊपर लेंगे ऐसे। यह है पीछे हम आपका जो एड़ी जमीन से टिके हुए रहनी चाहिए, और ये आगे का जो घुटना है एल शेप में आना चाहिए। सामने सीना तना हुआ,
नज़र सामने, इस तरह से। ये इसको आप अपने 16 बार गिनती करते हुए रुकना होगा। फिर इसको हम दाहिनी ओर लेंगे, इसी प्रक्रिया को। एड़ी जमीन से पीछे टिकी हुई होना चाहिए और आगे का जो पेड़ का वो है उसको एल शेप में देना होगा। ये इसको हम 2 बार कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा योग करते हैं। दाहिने हाथ से आपके बाएं पैर को छूना होगा, इस तरह से सांस को छोड़ते हुए ऐसे, और आपका बाएं हाथ को ऊपर ले जाना होगा, नज़र ऊपर जाएगी, इस तरह से। ये आप 10 तक गिनते रहें, तब तक कर सकते हैं। सीधा वही। फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, ऐसे। इसको हम 8 बार कर सकते हैं। इस तरह से। अब इसी को हम तीव्र गति से करेंगे, 16 तक गिनती करते हुए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। अब दूसरा योग करते हैं। अपने हाथ को, अब हम अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से क्रिया करेंगे। 1 2 3 4। इसको हम 16 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दोनों हाथों से नीचे से ऊपर उठते हुए इस क्रिया को करेंगे। इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ते ऊपर जाएंगे, इस तरह से। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब सांस लेंगे, फिर सांस से छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस तरह से हम इसको 16 टाइम करेंगे। इस तरह से। अब हम पैरों को मिलाएंगे इस तरह से, और ऊपर है जो हाथों को ले जाएंगे साथ छोड़ते हुए ऐसे। अब सांस लेंगे, फिर साथ छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हथेलियों को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। इसको 16 बार करेंगे। अब हम दोनों पैर थोड़े चौड़े करेंगे, हाथों को फैलाएंगे और बाएं ओर घूमेंगे, इस तरह से। पहले दूसरा योग करेंगे, इस तरह से हाथ करेंगे और पीछे की साइड में ले जाएंगे ऐसे, बाएं ओर। फिर सामने लाएंगे, फिर दाहिनी ओर घूमेंगे, नजर हमारी हाथों की साइड में जाएगी, इस तरह से। उसके बाद में हाथों को फैलाएंगे और बाईं ओर घूमेंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, उसी हिसाब से पैर ज़्यादा ही लेंगे नहीं।
पेट थोड़े चौड़े रखेंगे, हाथों को लेंगे, बायां हाथ बाएं पैर के घुटने के नीचे जाना चाहिए और दाहिना हाथ ऊपर से आएगा इस तरह से, सांस छोड़ते हुए नीचे को घूमेंगे, नज़र ऊपर की साइड में रहेगी। फिर सीधा होंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमेंगे, नज़र ऊपर। इसमें 10 तक गिनती करें, तब तक रोक सकते हैं। अब दूसरी क्रिया करेंगे इस तरह से। अब हथेलियों को ऊपर लेते हुए ऊपर खींचेंगे, एड़ियां ऊपर उठाएंगे इस तरह से, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। चलिए ताड़ासन करेंगे। ऊपर हथेलियों को लेके जाएंगे, पंजों को ऊपर लेंगे, पंजों के ऊपर खड़े होंगे इस तरह से, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये आप इसको है जो 8 बार कर सकते हैं। अब है पेट थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और हाथों को फिर इस तरह से लेके बाईं ओर घूमेंगे ऐसे। इसको 10 गिनती तक आप रोक सकते हैं। ये अपने खड़े होकर अभी हमने व्यायाम किया, सूक्ष्म योग किया। उसके बाद में है जो थोड़ा हमने अपनी शारीरिक शक्ति लगा के योग किया। अब हम वैक्यासन करते हैं, थोड़ा हल्का हल्का करेंगे। अब हम अपने जो अंगूठे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे इस तरह से। फिर सांस लेते हुए हम पीछे की ओर ऐसे होंगे। इसको बहुत ही आराम से करना है और इसमें थोड़ा समय देना है, ताकत ज़्यादा लगानी नहीं, अपने अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से इसको करना होगा। हैं, देखिए अब हम इस तरह से करेंगे, सर को आगे की ओर झुकाएंगे, पंजों को इस तरह से दबाएंगे हाथ से, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को करेंगे। 10 तक गिनती करें, तब तक इस क्रिया को यहाँ रोकना है। फिर सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। इसी तरह से आप इसको 4 बार कर सकते हैं। इसमें समय और भी दे सकते हैं आप, अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें समय दे सकते हैं। अब पैरों को चौड़ा करेंगे और दाहिने पैर को बाएं साइड से इस तरह से झुकाएंगे। ऐसे ही बाएं पैर के साथ करेंगे। इसको भी 8 बार करेंगे। ये सब सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर झुकेंगे और सांस लेते हुए खड़े होंगे इस तरह से। इस तरह से करेंगे। अब हम दोनों पैरों को मिला लेंगे बिल्कुल इस तरह से,
और अंदर की साइड में दबाएंगे और अपने हैं जो घुटनों को हिलाएंगे, ज़मीन पर टेकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शरीर सीधा होना चाहिए, कमर आपकी, और बहुत आराम से करना है। ये हम 10-16 तक है जो गिनती करके इसको करेंगे। अब लेट के आसन करेंगे जमीन की ओर और पैर को उठाएंगे। पहले है अपने अंगूठों को इस तरह से करेंगे, पैर के अंगूठों को, पंजों को घुमाएंगे इस तरह से। ये 16 तक गिनती तक करेंगे। इसके बाद में हम अपने पैर को उठा के घुटने में मोड़ते हुए सीने के लगाएंगे और अपनी गर्दन को आगे ले जाएंगे। फिर बाएं पैर से इसी तरह से दाहिने पैर से इसको 8 गिनती तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में पैर को ऊपर लेके आएंगे और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर बायां पैर, फिर दाहिना पैर, फिर बायां पैर। इस क्रियाओं में सब में 10 तक गिनती तक समय देना होता है, लेकिन समय अभाव की वजह से हम इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अब हम दाहिना पैर उठाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। चार बार घुमाएंगे, फिर उसको उल्टी साइड में घुमाएंगे। फिर उल्टे घुमाएंगे। अब आप दोनों पैरों को उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर उठाएंगे। इसी को उल्टी साइड में करेंगे। इसके बाद में अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हाथ जमीन के इस तरह से लगे हुए रहेंगे और अंगूठों को पैरों को ऊपर से उठाएंगे ऐसे, और अंगूठों को देखेंगे हम अपने सिर से, आंखों से इस तरह से करेंगे। ये 10 तक गिनती करते हुए आप रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए। इसको हम 4 बार कर सकते हैं। जितना समय आप देना चाहें दे सकते हैं इसमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर अब हम पैरों को ऊपर लेंगे और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना अब संभव है सांस छोड़ते हुए। दस तक गिनती करें तब तक रोक सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। इसको हम 4 बार कर सकते हैं। ऐसे उसके बाद में पैर मिले हुए कमर से ऊपर उठाएंगे शरीर को
और इसको 1 मिनट तक रोकेंगे। आराम से नीचे लेके आएंगे। जितना आप समय दे सकते हैं आप दे सकते हैं इसमें, लेकिन अपनी इसमें कोई जोड़ नहीं लगाना। कोई भी योग के अंदर शरीर में किसी तरह की ताकत नहीं देनी है, शरीर को आराम से काम करना देंगे। अब आप इस तरह से दोनों हाथों को सिर के नीचे लेंगे और दोनों पैरों को इस तरह से समेट के अब बाईं ओर इसको घुटनों को लगाएंगे। आपके दोनों कंधे जमीन पर टिके हुए हैं, आपकी नज़र दाहिने हाथ पे ऐसे। ये सब सांस छोड़ते हुए की क्रियाएं होती है। फिर सांस लो, सीधे हो और इसको बाएं ओर दाहिनी ओर घुटनों को ले जाओ। आपकी नज़र बाईं ओर होनी चाहिए। ध्यान रहे दोनों कंधे आपकी जमीन से टिके हुए हैं, इस तरह से। फिर इसको ले जाइए। ऐसी क्रियाओं को आप 4 बार कर सकते हैं और जितना समय देना चाहें दे सकते हैं, इस तरह से। फिर अपने घुटनों को थोड़ा चौड़ा कीजिए और इसी क्रिया को दोबारा दोहराएंगे। बिल्कुल इस तरह से लगेंगे पैर। आपकी नज़र दाहिनी ओर और पैर घुटने बाईं ओर। इसी को हम दूसरी तरफ घुमाएंगे। आपकी कोशिश रहे कि आपके घुटने भी जमीन से टिके, दोनों कंधे जमीन से लगे हुए और नज़र बाईं ओर। हर एक क्रियाओं के अंदर आप 10 तक गिनती करें, उतना समय देना ज़्यादा ठीक रहता है। अब इस तरह से आप दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे, दोनों तरफ, हथेलियां जमीन की ओर। अब बाएं पैर को आप दाहिने हाथ की अंगुलियों से टच करेंगे। दाहिना पैर आपको सीधा और आपकी नज़र बाएं हाथ की ओर। 10 तक गिनती करें, तब तक आप रोक रखें। फिर इसको लेके आइए और दाहिने हाथ को दाहिने पैर को बाएं हाथ पर टिकाएंगे और आपकी नज़र दाहिने हाथ की तरफ। बायां पैर बिल्कुल आपको सीधा होना चाहिए। फिर इस क्रिया को दोबारा दोहराएंगे। इसके बाद में हम दोनों पैर को ऊपर लेके जाएंगे और घुटनों से मोड़ेंगे और इस पे अपनी जो टोरी है वो लगाने की कोशिश करेंगे। फिर सीधे करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से करें। इसको 4 बार और 10 तक गिनती करें, तब तक रोक सकते हैं। अब दोनों पैर को उठाएंगे और इसको घुमाएंगे।
इसको 4-4 बार कर सकते हैं आप। अब उल्टा लेट के करेंगे व्यायाम इस तरह से। दोनों पैर के पंजों को इस तरह से टेकाएंगे, हाथ को लंबा करेंगे और अपनी टोड़ी को जमीन पर लगाएंगे। 16 तक गिनती करते हुए ये स्थिति रखेंगे। थोड़ा शरीर में खिंचाव देंगे। उसके बाद में अपनी टोड़ी दोनों हाथों के बीच में इस तरह से लेंगे, दोनों हाथों की टोड़ी आपके दोनों हाथों के बीच में, और पैर को उठा के लेके आएंगे ऐसे। इसको 16 टाइम आप करेंगे। अब दोनों पैर को एक साथ लेके आएंगे, थोड़ा चौड़ा कर लेंगे पीछे से, और फिर इस तरह से यहाँ मिलाएंगे और इस तरह से लाएंगे। इसको भी 16 टाइम से आपको करना है। अब आप दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और खड़े हो, आगे से ऊंचे होंगे, पीछे पैर बिल्कुल मिले हुए, नज़र सामने। फिर आप उसी क्रिया में आएंगे पहले, फिर सांस छोड़ते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब इसको दंड की तरह से हम इसको जो 15-16 बार करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस तरह से अब दोनों हाथों को नीचे दबाएंगे हम शरीर के इस तरह से, हथेलियां ऊपर की ओर रहेगी और इस तरह से दबा देंगे। पीछे से पैर उठाएंगे और आगे से सीने को ऊपर करेंगे ऐसे। ये आप 10 तक गिनती गिन सकें तब तक रहना है। फिर वापस इसी को ऊपर करेंगे, फिर दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर 10 तक गिनती करेंगे, रोक के रखेंगे, फिर वापस इसी क्रिया को 4 बार कर सकते हैं आप। अब आप दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे, पीछे से घुटने ऊपर करेंगे और आगे से सीना ऐसे। ये 10 से गिनती करें तब तक रोक सकते हैं आप। इस तरह से अब आप वापस बैठेंगे। अब आप घुटनों पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। हल्के हल्के हाथ से कंधों को घुमाएंगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से अपने शरीर को एक तरह से रिलैक्स करेंगे।
इन सब क्रियाओं में ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आराम से करना होगा, क्योंकि ये है जो शरीर की स्पाइंस, नसें और खून के सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें ताकत लगाने की बात नहीं आती है। जैसा भी हो सके अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करना होता है। अब दोनों हाथों को पीछे मिलाइए, इस तरह से मोड़िए, ऊपर ले जाके नीचे झुकिए। सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाइए। इसको आप 4 बार कर सकते हैं। 10 तक गिनती रहे तब तक आप उसको रोक के रखेंगे। अब आप दोनों हाथों को पेट के ऊपर लीजिए और नीचे की ओर झुकिए, सांस छोड़ते हुए। दस तक गिनती रहे तब तक कीजिए और सांस लेते हुए ऊपर आइए। इसको आप 4 बार कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को आप इस तरह से मिलाइए और नीचे पेट के नीचे की साइड में यहाँ पर दबा के रखिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। सांस लेते हुए आइए। 10 तक गिनती रहे तब तक आप इसको दोहराते रहें। ये 4 बार कर सकते हैं आप। ये योग पाचन शक्ति के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब दोनों पैरों को सामने रखिए, उसके बाद बायां पैर को मोड़िए। बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा आपके और दाहिने हाथ से घुटने को दबाते हुए ऐसे लेके आएंगे। नजर आपके पीछे रहेगी। 10 तक गिनती रखते हुए आप कर सकते हैं। फिर है जो आपका दाहिना हाथ पीछे, दाहिने पैर को मोड़िए और बायां हाथ को घुमाते हुए बाएं पैर के घुटने से दीजिए। नजर आपकी पीछे की ओर, दाईं तरफ। इसको 4 बार कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम करेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की स्थिति में बैठिए, कमर सीधी और शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए हम पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। अब हम
बस्ती का प्राणायाम करेंगे। सांस को तीव्र गति से छोड़ेंगे और अंदर लेंगे नाक से। अब सांस लेते हुए और एकदम से ताकत से छोड़ेंगे, झटका देके। इस तरह से इसको 16 बार कर सकते हैं अपन। अब अनुलोम विलोम करेंगे। सांस लेते वक्त 4 तक गिनती गिनेंगे, फिर ऊपर 4 तक गिनती गिनते हुए रोकेंगे, फिर 4 तक गिनती गिनते हुए इसको छोड़ेंगे। इसको 10-10 बार करेंगे। इसके बाद में आप कपालभाति करेंगे 100 बार। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने शरीर कैपेसिटी के हिसाब से। अब हम सांस लेके नाक को बंद करेंगे, सांस के अंदर मुंह में सांस फुलाएंगे और आपके कानों तक, गले तक, टॉन्सिल्स, इस सब में इसका असर होता है। इस तरह से देखिए और रोकेंगे फिर। दस तक गिनती करें तब तक रोकना है। आपके ये शरीर टॉन्सिल्स वगैरह में फ़ायदा करता है। किसी तरह का गले के अंदर खराश है जो भी साफ होती है। इम्यूनिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक नाक से सांस लेते हैं और एक गले से सांस लेंगे। गले के अंदर जो भी कफ वगैरह जमा होगा वो साफ हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके गले के अंदर जो भी खराश होगा, जो भी है, जो जमा हुआ होगा, वो सब साफ हो जाता है। दस तक गिनते हुए इसको रोकेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे।
इसको 3-4 बार आप दोहरा सकते हैं। इसके बाद एक भ्रामरी करेंगे, दोनों कानों की तरफ भी अंगूठे से दबाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ये हमारी आंखों के लिए, कानों के लिए ये बहुत ही अच्छी लाभदायक प्रक्रिया है। तो बाहर की आवाज़ आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, इस तरह से दबाएंगे अंगूठे से यहाँ पर। यह आपके श्रवण शक्ति को है जो बढ़ाता है। इसको है जो आप 10 तक जो उसको कर सकते हैं, गिनती करें तब तक। हाथों को मिलते हुए आंखों पर लगाइए और आंखें खोलिए। इस तरह से ये आपका योगा और प्राणायाम है जो पूरा होता है। अब इसमें कुछ बातें हैं। सवेरे सवेरे आप प्रातः जब उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जो शरीर को बिल्कुल स्ट्रेच करना चाहिए। एकदम से उठ के बाहर रोड पर नहीं आना चाहिए, पलंग से नीचे नहीं उतरना चाहिए, ताकि जो शरीर, क्योंकि हम सोते रहते अपना शरीर शीतल बना हुआ रहता है। तो सबसे 5 मिनट तक हम बैठे रहें, अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। उसके बाद में हम अपने आप को मसल के सामने लाएं और इस मंत्र के साथ में हम उसको देखें। कराग्रे वत्से लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। इसमें है कर के अग्रभाग में, आपका जो कर के अग्रभाग है हाथ का, उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, और कर के जो बीच का हाथ है हाथ का, इसमें सरस्वती का निवास होता है। और जो पूरा हाथ है जो आपका, इसमें गोविंद ईश्वर का निवास होता है। तो इस तरह से सवेरे प्रातः उठते ही सबसे पहले हमें उनका स्मरण करना चाहिए। उसके बाद में जब हम इसका स्मरण कर लेंगे तो फिर एक मंत्र और अपने स्मरण करना चाहिए। समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्शन समक्षमे। यह है जो हम पृथ्वी में अपने पैर रखते हैं, ये पृथ्वी हमारी माता है और इस पर पैर रखते हैं, तो हमें भी इसमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तो समुद्र वस्ते देवी, जिसके पैरों में, जिसके जहाँ पर समुद्र है, पर्वत स्थल मंडल है, जहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, आकाश हैं, ऐसे पृथ्वी माँ को हम पैर रख रहे हैं। तो हे पृथ्वी माँ, हमें क्षमा करें। समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम समक्षमे। इस तरह से हमें प्रार्थना करके और क्षमा मांग कर हमें पैर जमीन पर रखना चाहिए। अब हम सूर्य मंत्र स्मरण करेंगे, सूर्य मंत्र बोलेंगे। ये हमें जो प्रातः सूर्य भगवान जब होते हैं और उनसे ऊर्जा मिलती है, सब पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं सूर्य की ऊर्जा से, तो हमें इसको भी स्मरण करना चाहिए। और एक मंत्र के साथ में हम इसको बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मारीचै नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा वनं वीर्यं तेजस तेषां जायते। जय हो। ये आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। नमस्कार।